अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुदरत का पाकिस्तान के बारे में एक असूल तो मुसम्मम है, और जब कुदरत कोई असूल मुसम्मम कर लेती है तो उससे मुकाबला अपने ही मुंह पे लित्तर मारने वाली बात होती है। और वो मुसम्मम असूल ये है कि कम से कम कोई फौजी पाकिस्तान का मुकद्दर तब्दील नहीं कर सकता। अगर कोई जर्नल ये समझता है कि वो ताइवान की तरह या वियतनाम की तरह अपने मुल्क का मुकद्दर बदल देगा, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि ताइवान और वियतनाम एक कौम थे। पाकिस्तान के अंदर उस एक कौम के अनासर बतदर्जाए अतम मौजूद नहीं है। यहाँ पर वो फार्मूला नहीं चल सकता। चाहे कोई सियासतदान हो या साइंसदान, वो जितनी मर्जी बोंगियाँ मार ले, जितनी मर्जी गलतियाँ कर ले, जितना मर्जी लूट मार कर ले, वो तमाम हकीकतें अपनी जगह, मगर कम से कम कोई फौजी इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकता। यहाँ पर जो फौजी जितना कम सियासी था उतना ही बाइज्जत तरीके से यहाँ से गया है, और जिसमें सियासत का जितना बड़ा कीड़ा था वो इतना ही जलील और ख्वार होकर यहाँ से रुखसत हुआ। इस तल्ख हकीकत के बावजूद मैं मौजूदा चीफ साहब की बातों से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान से स्मगलिंग, पेंशन, टैक्स चोरी और मुआशी दहशत गर्दी के मामलात के अंदर जो मसाइल हैं उनका ख़ात्मा फ़ौज ही कर सकती है। मेरे इस यकीन की बुनियादी वजह यह है कि स्मगलिंग बॉर्डर से होती है और बॉर्डर के ऊपर ट्रैफिक पुलिस है। अगर उसे फ़ौज की तरह ईमानदार बना दिया जाए तो स्मगलिंग रुक सकती है। टैक्स चोरी वो इदारे कर रहे हैं जो ईदी फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम काम करते हैं। अगर वहाँ पर कंट्रोल फ़ौज की तर्ज का हो जाए और वो फ़ौजी इदारों की तरह टैक्स देना शुरू हो जाए और अपने असासे डिक्लेयर कर दें, अपने कारोबार को शफाफ कर दें, तो ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा मुल्क में सबसे ज़्यादा पेंशन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं। अगर उनको फ़ौज की तरह थोड़ी सी पेंशन दे दी जाए, मामूली सी मराद दे दी जाए रिटायरमेंट के बाद, और उनके रिटायरमेंट के बाद के जो पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं उनको फ़ौज की तरफ से बहुत ही मामूली कर दिया जाए, तो इस मसले का कला कमा भी किया जा सकता है। मगर ये सारे काम करने के लिए फ़ौज को मैदान में आना पड़ेगा, और मैदान में आने से पहले जंगी महाज, सरहदों की हिफाजत, एटमी असासे, अंदरूनी बैरूनी दहशत गर्दी का मुकाबला करने का जो एक पूरा सिस्टम है, और दूसरे अस्करी महाज वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुंतकिल करने पड़ेंगे। अब जितना वक्त लग रहा है वो इसी चीज़ में लग रहा है। फ़ौज को इस बात का डर है कि अगर ये तमाम इंतज़ामात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिए गए तो दहशत गर्दों से इस लड़ाई में रोज़ाना उनके 2, 4, 6, 8 बंदे मारे जाएंगे। इस डर से अभी इस मुंतकली में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ताकि जब ये तमाम इंतज़ामात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिए जाएँ तो वो फ़ौज की तरह दहशत गर्दों को तो मारे मगर उनका अपना कोई बंदा ना मरे। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के ऊपर सारा टाइम लग रहा है। जैसे ही ये अमल मुकम्मल होता है तो फिर हम याह्या खान की तरह एक मजबूत पाकिस्तान, ज़िया-उल हक की तरह एक इस्लामी पाकिस्तान, और मुशर्रफ की तरह एक रोशन ख्याल पाकिस्तान, और बाजवा की तरह एक गैर सियासी मुकम्मल झुपूरी एक पेज वाला नज़रियाती पाकिस्तान बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। और दुनिया के नक्शे पे एक ऐसी इस्लामी फलाई रियासत उभरेगी कि मगरिब की जो शाख नाजुक पे बनी हुई तहजीब है वो खुद ही अपने खंजर से अपना कत्ल कर देगी। रजूं गलियां सुजियां हो जाएंगी जिसमें काकड़ अपने कड़ाके निकालता फिरेगा। इसी पेश की खुशखबरी के साथ मैं आप सबको उस आने वाले पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ साहब। बहुत शुक्रिया।